वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान कौन है। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स बहुत हैरानी के साथ ये बात जानना चाह रहे होंगे कि ये किस खुशकिस्मत इंसान की बात करने जा रहा है। शायद वो बिल गेट है, शायद वो किसी बड़ी से बड़ी कंपनी का मालिक है, शायद वो बड़ी से बड़ी कोई जॉब करने वाला पर्सन है, शायद वो दुनिया का रिचेस्ट कोई पर्सन है, शायद वो पर्सन है जिसने दुनिया में दौलत के अंबार लगा दिए, शायद वो पर्सन है जिसके पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है, शायद ये उस पर्सन की बात करना जा रहा है जिसने दुनिया के अंदर अपना नाम बनवाया है, शायद दुनिया के अंदर वो सिंगर है जिसने दुनिया के अंदर अपना एक नाम बनाया, एक अपनी पहचान बनाई, शायद वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है जिसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, शायद वो दुनिया का सबसे फेमस इंसान है। तो इंसान शायद खुशकिस्मत उस इंसान को समझता है जिस इंसान के पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है, जिसके पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं, या जिसके पास बहुत ज़्यादा शोहरत है, या जिसके पास बहुत ज़्यादा फेम है, या जिसके पास तमाम लग्जरीज़ ऑफ द लाइफ हैं, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, जिसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा लैविश है, जिसके पास इतनी दौलत है वो चाहे कुछ भी परचेज़ कर सके। तो शायद इस दुनिया के अंदर इस दुनिया के एक कल्चर या इस दुनिया के एक नॉर्म बन चुका है कि हम इन लोगों को दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोग समझते हैं। बट शायद ये तमाम बातों को सोचते, ये तमाम बातों को जानने से पहले हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है जिसके पास तंदुरुस्ती है। दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है जिसको 2 या 3 वक्त का खाना मिल रहा है। दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है जो 5 टाइम प्रेयर का मौका जिसे मिल रहा है, नमाज़ पढ़ने का। दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है जिससे अल्लाह ताला राज़ी हैं। दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें निछावर की हैं। दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है जिसको अल्लाह ताला ने आजमाइशों में डाला ताकि वो अल्लाह ताला की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ लाए, अल्लाह ताला की तरफ अपनी तवज्जो जो है उसको कंसंट्रेट कर सके, ना कि अल्लाह ताला की तरफ दूरी इख्तियार कर ले, नमाज़ों से दूरी इख्तियार कर ले, और इस्लाम के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें बताई जाती या पढ़ाई जाती हैं उससे दूरी इख्तियार कर ले और सेल्फ सिटेड बन जाए, सेल्फिशनेस उसके अंदर आ जाए, सिर्फ वो अपने बारे में सोचे, दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दे, अच्छाई का रास्ता छोड़ के भलाई का रास्ता अपना ले। तो ये नहीं खुशकिस्मती। खुशकिस्मती है आपकी हैप्पीनेस। अगर आपको दुनिया के अंदर खुश होने का मौका मिला है तो ये आपकी खुशकिस्मती है। अगर आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिला है तो ये आपकी खुशकिस्मती है। अगर आपको कोई ऐसा काम करने का मौका मिला है जिससे दूसरों का थोड़ा सा भी बेनिफिट हो सकता है तो ये है आपकी खुशकिस्मती। ये है वो खुशकिस्मत इंसान। हम शायद इस सेल्फिशनेस के अंदर, इस खुदगर्जी के अंदर, इस पैसा और फेम की भागदौड़ के अंदर हमने शायद इन चीज़ों को भुला दिया है और हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ शायद सवार हो गई है कि खुशकिस्मती रुपया पैसा है, खुशकिस्मती एक बड़ा घर है, खुशकिस्मती एक बड़ी गाड़ी है, खुशकिस्मती जो है आप अराउंड द ग्लोब ट्रिप या टूर करते हैं, ये खुशकिस्मती ये है कि आप जो चाहें परचेज़ कर सकते हैं, ये दुनिया आपकी मुट्ठी में है। हम खुशकिस्मती इसको समझते हैं, बट इन तमाम चीज़ों के अंदर पैरेलली हम ये भूल जाते हैं कि वी हैव टू डाई, हमें मरना है। हमारे सामने हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हर रोज़ हमारे सामने मर रहे हैं, इस दुनिया से जा रहे हैं। शायद जब उनके जनाज़ों के साथ जाते हैं या किसी को अपने साथ
मरता देखते हैं तो शायद थोड़ी देर के लिए हमें रिग्रेट होता है, थोड़ी देर के लिए हम फील करते हैं कि अल्लाह ताला शायद हमसे गुनाह सरजद हो गए हैं, हमें माफ़ फरमा दे और हम सीधे रास्ते की तरफ आ जाएंगे। लेकिन ये एक दुनिया है, इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के भूल भुलैये के अंदर शायद हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा मगन कर लिया है, जिसकी वजह से हम शायद कुछ कदम पे ही जाके भूल जाते हैं कि शायद हमें सिराते मुस्तकीम की तरफ जाना है, शायद हमें सीधे रास्ते की तरफ जाना है, वो रास्ता जिसकी वजह से हमें दुनिया में भी सरखरुई मिलनी है, जिसकी वजह से हमने आखिरत में भी सरखरू होना है। शायद हम अपने आप को डेविएट कर लेते हैं उस रास्ते की तरफ से और हम उस रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं जिसे हमें लगता है किसी रास्ते पे हमारी खुशहाली है। शायद हमारे अंदर वो आर्टिफिशियलिटी आ गई है, हम आर्टिफिशियल चीज़ों के अंदर भागते हैं, दुनिया की लाइफ की रियलिटी से हम थोड़े बियॉन्ड हो रहे हैं, हम अपने आप को थोड़ा रिटेलिएट कर रहे हैं चीज़ों से, अपने आप को हमारा फोकस सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर है कि हम फेम गेन कर लें, हम दौलत गेन कर लें, चाहे उसके लिए हमें किसी का गला काटना पड़े, चाहे उसके लिए हमें जो है कुछ भी करना पड़े, चाहे हम किसी के सर के ऊपर पाँव रख के गुजर जाएं, बट हमें तरक्की मिल जाए, हमें खुशहाली मिल जाए, हमारी जो लाइफ है वो लग्जरियस हो जाए। वी डोंट केयर अबाउट अदर, सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। कभी आपने अपने आप को सुधारने की कोशिश की? हमारे अंदर सबसे जो बुरा फैक्टर है वो ये है कि वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड, एवरी पर्सन ट्राई टू ब्रिंग द चेंज इन द वर्ल्ड। हमने कभी अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश की? वी एवर जस्ट थिंक अबाउट के हम अपने अंदर तब्दीली लाएंगे तो माशरे के अंदर तब्दीली आएगी, बट नो, सॉरी टू से, हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाना चाहते, हम दुनिया को तब्दील करना चाहते हैं। हम दुनिया के मुताबिक अपने आप को डालने नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे मुताबिक चल जाए। और शायद इस भाग दौड़ में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, बट दुनिया हमारे मुताबिक नहीं चल पाती। अब वन पर्सन कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। सो अगर आप अपने आप को चेंज कर लोगे, अपने आप को बेटर कर लोगे, एक दुनिया में अच्छाई करने वाला, एक दुनिया में भलाई करने वाला, एक दुनिया के अंदर अच्छी पॉजिटिव तब्दीली लाने वाला पर्सन अपने आप के अंदर पॉजिटिव तब्दीली लेके आएगा तो माशरे के अंदर तब्दीली खुद ही रूनुमा हो जाएगी। ये माशरा लोगों से बनता है। इंडिविजुअली अगर हर पर्सन अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आता है तो अल्टीमेटली इस पूरे माशरे के अंदर चेंज आएगी। ना कि अगर आप कहें कि एक पर्सन पूरे माशरे को चेंज कर देगा, तो नो, माशरा, सोसाइटी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द पीपल। और अगर इंडिविजुअली हर पीपल अपने अंदर, हर पर्सन, हर फर्द अपने अंदर तब्दीली लाएगा तो अल्टीमेटली माशरे के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगी, माशरे के अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली आएगी। और उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट माशरे को भी होगा और इंडिविजुअली हर फर्द को भी होगा जो कि उस माशरे का पार्ट है। हम फिर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान कौन है। एक हमने आपके साथ सेशन किया था जिसके अंदर हमने आपको बताया था हसद के हवाले से कि दुनिया का खुशकिस्मत इंसान वो है जो हसद नहीं करता। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है जो रियाकारी नहीं करता, जो दूसरों से जलता नहीं है, जो अपने से ऊपर वाले लोगों को नहीं देखता बल्कि अपने से नीचे वाले लोगों को देखता है और इसके ऊपर शुक्र बजा लाता है कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने कुछ दिया तो मुझे कुछ बेटर ही दिया। जो मुझसे नीचे हैं, जो मुझसे नीचे लोग हैं, वो मुझसे बदहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर व्हेन यू फील योरसेल्फ रियली कंटेंटेड, अगर आप अपने आप को कंटेंट करोगे, शुक्र बजा लाओगे, तो ज़िंदगी के अंदर हैप्पीनेस भी आएंगी और आप अपने आप को एक खुशकिस्मत इंसान भी समझोगे, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। क्योंकि दुनिया के अंदर भी आपके साथ अच्छा होगा, आपके साथ पॉजिटिव होगा और अल्लाह ताला के सामने भी आपको सरखरुई मिलेगी। तो यू हैव टू थिंक अबाउट, आपको ये सोचना होगा, आपको ये जानना होगा, यू आर द पर्सन्स जो अपने आप को सुधार सकते हो। आपको कोई दूसरा नहीं सुधार सकता।
मैं यहाँ पे बैठा आपको एक स्पीच दे रहा हूँ, शायद बहुत सारे लोग मुझे सुन के कह रहे होंगे ये तो कोई लेक्चर दे रहा है या अपने फेम के लिए कोई बात कर रहा है। नो, आई कैन नॉट ब्रिंग द चेंज इन योर लाइफ, यू कैन ब्रिंग द चेंज इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर तब्दीली ला सकते हैं। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट ब्रिंग द चेंज। चेंज आपको खुद से लानी है। जब तक आप व्हेन यू नॉट प्रॉमिस टू योर सेल्फ, व्हेन यू आर नॉट कमिटेड टू योर सेल्फ, तब्दीली नहीं ला सकते, चेंज नहीं ला सकते। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट जब तक नहीं होगा, आपको अपने ऊपर जब तक यकीन नहीं होगा कि आप तब्दीली नहीं ला सकते, यू कैन नॉट ब्रिंग द चेंज। आप तब्दीली कभी भी नहीं ला सकते। तो सबसे पहले तब्दीली आपको अपने अंदर लानी है। अगर आपने दुनिया में अच्छाई लानी है, अगर दुनिया में पॉजिटिवनेस लानी है और माशरे के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आजकल के दौर में कंपटीशन थोड़ा इन्हेंस हो गया है, थोड़ा बढ़ गया है, जिसमें हम लोगों के साथ भलाई इसलिए नहीं करना चाह रहे कि ये शायद मेरे इक्वल हो जाएगा, मेरे बराबर हो जाएगा तो मेरी ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और ये बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ा है कि शायद हम भी दूसरों के कपड़े देख के उनको रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरों का रुपया पैसा देख के उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और हम ये समझते हैं कि हर रुपये पैसे वाला